नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रात के 12 बजे हुए हैं और मैं अपनी छत पर बैठा हुआ हूं। मन में विचार आया कि एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाऊं वीकेंड पे। पहले मैंने एक सीरीज आपसे शेयर की थी, मेरे अनुभव मेरे लॉसेस। आज एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, मेरे अनुभव मेरे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट किस तरह से? 2008 का मार्केट गिर गया था, इसमें किस्सा गोई भी है, सब मिक्स है। 2008 में मार्केट गिर गया था, शेयर मार्केट क्रैश हो गया था और उसके बाद 2009 में मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग असेट क्लास में। असेट क्लास क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, ये किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन असेट क्लास मैं यहां पर 4 ले रहा हूं जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे तो 3 ही है मेन। एक तो इक्विटीज हो गया। इक्विटीज में मैं आपको सेंसेक्स का ग्रोथ बताऊंगा, उसका रिटर्न बताऊंगा कि सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया 2008 के बाद। और एक असेट क्लास गोल्ड हो गई और एक हो गई रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। म्यूचुअल फंड को इक्विटीज में भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसको चौथी असेट क्लास ले रहा हूं क्योंकि बहुत लोग म्यूचुअल फंड को एक डिफरेंट असेट क्लास मानते हैं। 2008 में मार्केट गिरना शुरू हुआ और अक्टूबर 2008 तक निफ्टी 7800 आ गई थी। इसके बाद निफ्टी आती है मार्च 2009 में करीब 8200-8300 की। लेकिन जो मेन करेक्शन था वो अक्टूबर में नहीं हुआ था, जबकि निफ्टी ज्यादा गिरी थी। ये भी अलग वीडियो में बताऊंगा कि इंडेक्स ज्यादा नहीं गिरता है और शेयर ज्यादा गिरते हैं। तो अक्टूबर में 7800 का इंडेक्स था निफ्टी का, तब मार्केट में शेयर्स उतने नहीं गिरे जो मार्च में उसके बाद 2009 में गिरावट हुई और करीब 82-8300 का निफ्टी का इंडेक्स था। उस समय शेयर ज्यादा गिरे थे। तो करीब 17 मार्च को मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया। ये मेरा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आपके साथ, मेरे अनुभव मेरे प्रॉफिट्स, कि मैंने अलग अलग डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्ट किया और क्या रिटर्न पाया, आज भी मैं होल्ड कर रहा हूं। तो पहला मैं आपको असेट क्लास म्यूचुअल फंड ही बताता हूं। म्यूचुअल फंड में मैंने 17 मार्च 2009 को इन्वेस्टमेंट किया। तो म्यूचुअल फंड का नाम भी मैं आपको बता देता हूं, HDFC टैक्स सेवर ग्रोथ प्लान था। और ये तब मैं डायरेक्ट नहीं करता था, तो मेरे एक एजेंट थे, उनके थ्रू करवाया था। तो 17 मार्च 2009 को इस म्यूचुअल फंड की NAV थी 91.52 और अभी 13 साल बाद अप्रैल 2022 में इसकी NAV थी 803 रुपए। तो इन 13 सालों में इसने करीब करीब 878% रिटर्न दिया है। यानी अगर इसको साल दर साल देखा जाए तो हर साल करीब इसने, मोटा मोटा हिसाब है ये परसेंटेज का, 67% बढ़ के रिटर्न दिया। यानी कि 67% हर साल बढ़ोतरी हुई है, 67%। ये तो हो गई मोटी मोटी भाषा। इसके बाद हम लोगों ने गणित में पढ़ा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसी तरह होता है चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे बोलते हैं आज की भाषा में शेयर मार्केट में CAGR। तो CAGR के टर्म्स में इस म्यूचुअल फंड ने करीब 18.18% की ग्रोथ दी है 13 साल में। 91 रुपीस की चीज 803 रुपीस की हो गई 13 साल में। ये पहली असेट क्लास है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और आज भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि अगर बीच की गिरावट में, कोरोना की गिरावट में इसको और एक्युमुलेट किया जाता तो इसकी ईयरली यील्ड या CAGR जिसे आप कहें वो कितनी और ज्यादा बढ़ सकती थी। मैंने किया है, लेकिन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड में कर लिया 2009 में। इसके बाद मैंने 2009 में ही अप्रैल में एक दूसरी असेट क्लास खरीदी, वो थी गोल्ड। तो मैंने करीब 14,500 का भाव दिखाएगा, आप गूगल में सर्च करोगे, लेकिन मैंने 14,000 का 10 ग्राम सोना खरीदा था, जिसका बीते अप्रैल 2022 में अभी भाव था मेरे ख्याल से 54,000 बिक गया, 54,000 बिक गया है। तो 54,000
में से 14,000 घटा दिए जाएं तो 13 साल में 40,000 रुपए का मुनाफा हुआ है, जो कि 286% होता है। 286% मीन्स कि 13 साल में 22% का मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं कि उसने हर साल 22% बढ़ के मुनाफा दिया गोल्ड ने। और अगर इसका CAGR फिर से देखा जाए तो CAGR के टर्म्स में ये लगभग 10.94%, मान लीजिए 11% का रिटर्न दिया। जो भी 4 एसेट क्लास के बारे में बात कर रहा हूं वो सब रिटर्न दे डबल डिजिट में ही रहे, 10% के ऊपर ही दे रहे हैं। तो 2 एसेट क्लास की बात हो गई, म्यूचुअल फंड की और गोल्ड की। तो तीसरी एसेट क्लास की मैं बात करता हूं इक्विटीज में, और उसमें मैं ले रहा हूं सेंसेक्स को। अच्छा देखिए, एक बात मैंने अभी गड़बड़ कर दी है। जो शुरुआत में मैं बता रहा था वो निफ्टी नहीं, वो सेंसेक्स ही बता रहा था मैं, 7800 और 8000 की बात। निफ्टी तो 6063 ही गई थी 2008 में, उसके बाद वो 2200-2300 तक गई थी नीचे। तो वो सेंसेक्स ही उसको काउंट करिएगा, जो मैंने वीडियो में भी पहले बोल दिया है। सेंसेक्स की बात कर रहा था 7800-8000। तो 2008 से 9 के बीच में 7800-8000 था सेंसेक्स, लेकिन 2009 में मैं 9700 का बेस प्राइस लेके चलता हूं कि 9700 पॉइंट था सेंसेक्स। और अभी बीती अप्रैल में 2022 में सेंसेक्स ने नई ऊंचाई लाइफ टाइम छुई 62,245 की, यानी 62,245 की। रिटर्न कितना दिया इसने? तो रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो सेंसेक्स ने बीते 13 साल में करीब 50,000 पॉइंट का रिटर्न दिया है। इसको परसेंटेज टर्म में देख ले मोटे मोटे हिसाब में तो 542% का। अगर साल दर साल इसका रिटर्न देखें तो करीब ये 41.60%, यानी कि 42% का रिटर्न दिया। और CAGR के टर्म्स में देखें तो 15.37% का रिटर्न दिया है सेंसेक्स ने। तो ये 3 एसेट क्लास हो गई, इक्विटीज हो गई जिसमें सेंसेक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और गोल्ड हो गया। म्यूचुअल फंड और गोल्ड में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। अब चौथी एसेट क्लास है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, और इंडिया में ये सबसे बड़ी एसेट क्लास है। सबकी बड़ी प्रिय है कि भैया प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे। तो 2009 मार्च में प्रॉपर्टी का एक रेसिडेंशियल हाउस था, उसका रेट चल रहा था 14,000 रुपए गज, वर्गज। यहां पे वर्गज में होता है, स्क्वायर यार्ड्स में रेट होता है। तो ये जो यार्ड में रेट था वो 14,000 पर स्क्वायर यार्ड रेट था, वर्गज, जो अभी 2022 में करीब 90,000 रुपए वर्गज चल रहा है। तो करीब करीब 76,000 रुपए वर्गज का प्रॉफिट समझिए आप हो रहा है। 76,000 रुपए मीन्स कि आपको इन 13 सालों में 543% का रिटर्न मिला। मोटा मोटा सालाना तौर पे समझ लीजिए तो ये भी 41.70 है, यानी कि 42% का रिटर्न मिला। और CAGR में ये 15.39% बैठा। तो सेंसेक्स का रिटर्न और रियल एस्टेट का रिटर्न लगभग बराबर है। गोल्ड का 11% है CAGR, सेंसेक्स और रियल एस्टेट का आपका 15.37 एंड 39 है। तो सबसे ज्यादा रिटर्न जो एसेट क्लास में मुझे मिला वो म्यूचुअल फंड में मिला, वो भी HDFC टैक्स सेवर फंड में मिला। मेरा फेवरेट है ये ग्रोथ फंड, और इसमें समय के साथ साथ उतार चढ़ाव भी हुए। देखिए 2006, 7, 8 में HDFC AMC के फंड, HDFC म्यूचुअल फंड बहुत टॉप पे चल रहे थे। एक फंड के बारे में मैं किसी वीडियो में बात करूंगा अभी, HDFC टॉप 200 सबके मुंह में सुनाई पड़ता था। फिर उसने अंडर परफॉर्म किया, लेकिन जो लोग उसके साथ अभी तक बने रहे वो करीब 6,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। फंड का नाम जरूर चेंज हो गया, HDFC टॉप 100 हो गया फंड, क्योंकि 2018 जून में चेंज हुए थे कुछ उनके असेट इक्वेशंस चेंज हुए थे, मिड कैप रखना है, स्मॉल कैप, ये सारी बातें। तो इस वीडियो में मैंने ये अपना अनुभव शेयर किया कि मैंने 4 असेट क्लास में इन्वेस्ट किया। सेंसेक्स में तो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शेयर में किया तो 1000 और 1500 और 5000% के भी रिटर्न मिले हैं। लेकिन इंडेक्स में अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो करीब 15% की CAGR की ग्रोथ मिली होती 13 साल में।
रेजिडेंशियल में भी है ये। तो लोगों का भ्रम है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में बहुत सारा रिटर्न मिलता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपकी लिक्विडिटी नहीं बनी रहती। शेयर में तो आज बेच दिया, गोल्ड में आज बेच दिया, इधर आपको पैसे की जरूरत है, आज बेचिए परसों पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर डिजिटल फॉर्म में लिया। और गोल्ड ऐसे दुकान में जाके तुरंत बेच सकते हैं। गोल्ड में सेफ्टी भी बहुत मिलती है। गोल्ड तो यूनिवर्सल है। वो अलग बात है कि उसके सेंट्रल बैंक आजकल विश्व के वर्ल्ड लेवल के रेट नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो कुछ अपने कारण है। अच्छा, पीछे की आवाजों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि छत पे बैठा हूं तो तमाम तरह की आपको गाड़ी घोड़े की आवाज आएंगी, उसको इग्नोर करिएगा। तो ये 4 असेट क्लास का मैंने अनुभव शेयर किया और म्यूचुअल फंड में मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो आज जिस असेट क्लास ने बाजी मारी है वो है म्यूचुअल फंड। अगर आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे, थोड़े से कम है, आप लोग सहयोग करेंगे तो हो ही जाएंगे, उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से म्यूचुअल फंड से सिप मोड में पैसे कमाए। कुछ अच्छे फंड्स मैंने छांटे जो ETF मोड में नहीं थे, तो मैंने म्यूचुअल फंड मोड में छांट लिए। इसके बाद जब कोरोना था, एजेंट नहीं आ सकता था चेक लेने, तो उस समय मैंने कैसे अपने को डिजिटल मोड में ले आया था, प्लेटफॉर्म पे ले आया था 2018 में ही, तो उसका फायदा मिला। कैम्प्स का FBO तो बाद में आया, और कैम्प्स मैं यूज तब से कर रहा था। केफिन कार्ट और कैम्प्स, ये 2 मेरे फेवरेट थे जिनको मैं यूज कर रहा था। और 2 ही मेरे फेवरेट हाउस थे, रिलायंस का एक था जो निप्पॉन हो गया, और HDFC AMC का, HDFC म्यूचुअल फंड। तो इनमें मैं बराबर इन्वेस्ट करता रहा और अच्छा प्रॉफिट होता रहा साल दर साल। तो बात को यहीं समाप्त करूंगा। मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिए कि असेट क्लास को किस तरह से अलग अलग। देखिए, एक चीज समझिए, अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे जाते, अलग अलग टोकरी में रखे जाते हैं। बैंक FD और सब की तो मैंने बात नहीं की। जो मैंने ये बेसिक इन्वेस्टमेंट किया था 2009 में और रिटर्न अभी देख रहा था पलट के, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए ये वीडियो, इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।